इलेक्शन है तो उसमें कौन जीतने वाला है? बीजेपी। बीजेपी क्यों जीतेगी? बीजेपी इसलिए जीतेगी क्योंकि उन्होंने काम किया और इसने केजरीवाल ने कोई काम तो किया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेड़ा गर्क किया दिल्ली का। और मैं दिल्ली वासियों से बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भैया इसको मौका मत दे देना। अन्ना हजारे जी ने भी इसको मौका दिया था, आज पता है ना अन्ना हजारे जी कहाँ है। इसकी सरकार बनते ही अन्ना हजारे जी गायब हो गए। मैं तो खुद उनको ढूंढ रहा हूँ 6 साल से भाई साहब। अरविंद केजरीवाल तो कह रहा है बीजेपी डर गई है, इसलिए उन्होंने गुजरात इलेक्शन और एमसीडी इलेक्शन एक साथ रखे, डिले करवा। अच्छा, इससे डर गई है केजरीवाल से? हाँ, जो आदमी शराब बांट रहा है, जिसने ना आज तक कोई दिल्ली में कोई काम किया है और ना ही ये बंदा करेगा। ये दिन जितने भी इसके काम देखो ना, सारे ही काम इसके गलत हैं। फ्री की पॉलिसी वो इसकी गलत है, और शराब, ये जो फ्री का पानी दे रहे हैं, फ्री की बिजली दे रहे हैं, तो इससे लाभ नहीं हो रहा जनता। हमारे उधर तो कोई फ्री का पानी नहीं आ रहा, सबके बिल आते हैं। फ्री का पानी आ रहा है, लेकिन केजरीवाल के एमएलए के घर में फ्री का पानी आ रहा है। केजरीवाल के जितने मंत्री हैं उनके घर में, ये जो जनता घूम रही है ना, इनके घर में ना ही फ्री की बिजली आ रही है, ना ही फ्री का पानी आ रहा है। और दूसरी बात सुन लो, अभी ये जो लॉकडाउन लगा था, संपूर्ण लॉकडाउन, मैं दिल्ली के बुराड़ी एरिया का रहने वाला हूँ। 2 महीने तक मार्केटें बंद रही थी। हमारी बुराड़ी की मार्केट जो होती है, मार्केटें बंद रही थी 2 महीने तक। क्यों? देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ था। जैसे ही मार्केटें खुलती हैं, लोगों का बिल आ गया 8-8, 10-10 हजार रुपए। क्यों आया है भाई? दुकानें तो बंद थी 8-8, 10-10 हजार रुपए से, तो काहे का फ्री है भैया? कुछ फ्री नहीं है, उल्लू बना रहा है ये। और अब इस उल्लू को बहुत जल्द दिल्ली से भगाने वाले हैं हम। पॉल्यूशन की बात कर लें, पॉल्यूशन की तो पूछो मत। 2018 में इसने बोला था कि मैं ग्रीन कार्ड लेके आया हूँ। ग्रीन कार्ड का मतलब होता है ग्रीन बिल, यानी कि दिल्ली को हरी भरी बनाने का प्लान था इसका। वो केमिकल की भी बात कर रहे थे कि केमिकल डालेंगे तो पूरा वो जो वेस्ट है वो खत्म हो जाएगा, वो खाद बन जाएगा। वो जो केमिकल जो ये छिड़क रहे हैं ना जमुना में, वो केमिकल मैं केजरीवाल के ऊपर छिड़कूंगा, तब देखूंगा केजरीवाल साफ हुआ या नहीं हुआ। केजरीवाल तो ये भी कह रहे हैं कि जो भलसवा हो गया, जो कूड़े के ढेर, भलसवा में कूड़े का जो ढेर है वो तो हटा नहीं पा रही है एमसीडी वाले। केजरीवाल ने 2018 में बोला था कि जमुना को हम साफ करेंगे। 4 साल हो चुके हैं, जमुना अभी तक साफ हुई? हाँ, अरे पहले अपनी गिरबान में तो झांक ले केजरीवाल, दूसरों के गिरबान के ऊपर तो बाद में पहुंचियो, पहले अपनी गिरबान में झांक। पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो पॉल्यूशन में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पॉल्यूशन तो जो वेस्ट है उससे बढ़ रहा है, ना कि जो पराली जल रही है उससे। क्यों? पहले जिस समय पंजाब में इसकी सरकार थी, तब तो ये सिर्फ और सिर्फ पराली के ऊपर उंगली उठाता था। ये बोलता था कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और उनकी वजह से दिल्ली में इतना पोल्यूशन हो रहा है। तब तो ये पंजाब में जाके यही ढिकरा फोड़ रहा था। अब तो इसी की सरकार है, अब क्यों नहीं रोकता है? पराली को अब रोक लेना, नहीं रोक पाएगा। और एक सवाल और है, बहुत बड़ा और गहन सवाल है कि बीजेपी का मैनिफेस्टो यानी वचन पत्र परसों जारी हुआ था, उसमें बताया गया है कि वो लोग क्या करने वाले हैं इस बार, जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, जो क्लस्टर बने हैं झुग्गी झोपड़ियों के, उनको खत्म करके मकान देने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या ये है कि बीजेपी की जनाधार यानी जो वोटिंग है वो काम है झुग्गी झोपड़ियों से? बिल्कुल देना पड़ेगा। देखिए, बीजेपी ने जो भी वादे किए हैं ना, वो पूरे किए हैं। 370 आज तक कोई हटा नहीं पाया। जिस समय 370 लगाई गई थी, उस समय जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा था कि 370 घिसते घिसते घिस जाएगी, अभी तक नहीं घिसी। 70 साल में नहीं घिस पाई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 साल में घिस दी। 7 साल में घिस दी। ये होते हैं काम। आप जानते हैं अयोध्या में जब अयोध्या का मुद्दा देश में उठा ना, लड़ाई हुई है, दंगे हुए हैं हिंदू मुस्लिम के। आज हुआ है, मंदिर का फैसला भी आ गया, मंदिर बन भी रहा है, लेकिन एक भी दंगा नहीं हुआ। क्यों हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन लोगों की सरकार है जो ना ही कभी दंगे करते हैं, ना ही होने देते हैं। अगर गलती से दंगा हो गया तो भैया बुलडोजर तैयार है, पता आपको। एक और बड़ा सवाल है, इस बार का मैनिफेस्टो है आम आदमी पार्टी का, उसमें उन्होंने कहा है कि हम लोग इंस्पेक्टर राज, जो लाइसेंस राज है, वो जो वसूली है, इसको भी बंद कर देंगे। सबसे कहा किसने बोला? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसमें वो वसूली बंद करवाने वाले और इंस्पेक्टर राज को खत्म करने वाले हैं। जो सबसे ज्यादा वसूली लेने वाले तो यही है सितंदर जैन, पता है ना, जेल में पड़ा है।
50,000 ये कह रहे हैं कि जो एमसीडी है उसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, जो कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्डिंग बनती है, वो ले रहे हैं। इसी का जवाब दे रहा हूँ मैं। सितंदर जैन जेल में बंद है। जेल में एक 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुकेश चंद्रशेखर भी जेल में पड़ा है। जैकलीन का बॉयफ्रेंड था जो जैकलीन फर्नांडिस का, वो भी वहां पे है। उन्होंने अभी अभी ये बोला है, दिल्ली के एलजी को एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने चिट्ठी में ये बोला कि आम आदमी पार्टी ने मुझे वादा किया है साउथ में एक बड़ी पोजीशन देने की, और वीआईपी जो सुख सुविधा है जो जेल में उन्हें देंगे, उसके लिए 50 करोड़ की डील हुई थी, जिसमें से 10 करोड़ रुपया सुकेश चंद्रशेखर ने इन लोगों को दिया भी है आज। और सुकेश चंद्र ने एक लेफ्टिनेंट जनरल है उपराज्यपाल एलजी को पत्र भी लिखा है, तो वो क्या मुद्दा है? दिल्ली के एलजी को उन्होंने पत्र लिखा है। उन्होंने बोला अब देखिए इनकी मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं। ये सुकेश चंद्रशेखर से पैसे लेने वाले थे। इन लोगों का प्लान था कि हम इस बंदे से पैसे लेके, सुकेश चंद्रशेखर से, इससे पैसे लेके इसको बचाएंगे और इसको आम आदमी पार्टी की सरकार में एक अच्छी पद देंगे ताकि ये और भी अच्छी तरीके से घपले कर सकें। दिल्ली में घपले कर रहे हैं, देखा होगा शराब नीति इनकी कितनी अच्छी थी, देखा था ना भाई साहब। अगर वो पॉलिसी, वो अगर शराब नीति अगर ये लोग वापस ना लेते ना, तो बच्चा माँ का दूध कब तक पीता? 2 साल तक पीता ना। अब वो 2 साल के बाद में सीधा दारू पिएगा। 2 साल के बाद में सीधा दारू पिएगा। वो तो अच्छा रहा। शराब नीति थी तो वो तो उन्होंने वापस ले ली। शराब लेनी थी ना, लेनी थी। जो इतने बड़े बड़े जो घोटाले कर रहे थे भाई, मंदिर के सामने ठेके, स्कूल के सामने ठेके। अरे भैया कितने ठेके खुलेंगे? कितने ठेके खोलोगे देश में? ठेके ही ठेके नजर आ रहे थे मेरे को तो ठेके ही ठेके नजर आ रहे थे। किसी भी गली में चला जाओ वहीं ठेके। वाह रे अरविंद केजरीवाल, हमने तो तुझे मुख्यमंत्री बनाया था, हमें नहीं पता था तू शराब माफिया बन जाएगा। फाइनल सवाल और आखिरी सवाल, हु विल विन द एमसीडी इलेक्शन? यानी एमसीडी का इलेक्शन है, कौन जीतने वाला है? बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस? आप सच बताना, आपको क्या लगता है पत्रकार महोदय? आप बताइए, क्योंकि आपको वोट चलो मैं बता देता हूँ, मैं लिख के दे दूंगा आपके चैनल पे। बीजेपी आएगी 100% और कोई नहीं रोक पाएगा। ना ही ये झाड़ू वाला, इसकी झाड़ू तो ऐसे साफ होगी जैसे गधे के सिर से सींग। समझ रहे हो? यानी आप कह रहे हैं कि इस बार पक्का बीजेपी ही आने वाली है, चौथी बार आने वाली है, जो 100% हैट्रिक तो मारी चुकी है। देखो मैं बताता हूँ, पंजाब में इन लोगों ने सरकार बनाई, क्या हो रहा है वहाँ पे सबको पता है। नशा वहाँ पे खुल के बिक रहा है। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि भैया पंजाब को हम नशा मुक्त बनाएंगे। नशा मुक्त नहीं हुआ। इन्होंने कहा था कि हर एक महिला को, पंजाब की हर एक महिला को 1000 रुपये भत्ता देंगे। कहाँ मिला है? आज 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं इनकी सरकार बने हुए, लेकिन एक भी महिला को 1000 रुपये नहीं मिले और ना ही मिलेंगे। अभी ये भगवंत मान का एक वो है मंत्री, वो अभी ये इसमें बलात्कारी बाबा है जो राम रहीम, उनसे मिलने के लिए गया था। वो आया हुआ है, जेल से आ गया ना, पैरोल पे आ गया। तो इनका ये जो भगवंत मान का जो मंत्री है, उससे मिलने के लिए गया था, बलात्कारी बाबा राम रहीम से। भाई क्या मतलब है भाई? रिश्तेदारी जोड़ना चाहता है क्या उससे, बलात्कारी बाबाओं से? अब ये भैया ये बलात्कारी बाबाओं के पास में जाने लगे हैं। और भैया जहाँ पे भी इनकी सरकार है, दिल्ली में और पंजाब में, इन आम आदमी पार्टी वालों से बच के रहना भैया। शराब माफिया ये हैं, बलात्कारी बाबाओं के पास में ये जाने लगे हैं। ये बेड़ा गर्क करने की कसम ठा रखी है इनने भाई। यानी आपका कहना ये है कि सिर्फ बीजेपी ही आने वाली है? बीजेपी ही आएगी अगर देश का भला चाहते हो तो। बस बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो हमारा मुद्दा था एमसीडी इलेक्शन पर हमने जनता की राय जानी और जनता का कहना है कि बीजेपी जीतने वाली है। तो देखते हैं जो रिजल्ट आएगा उसमें किसकी जीत होती है।